अशोकनगर जिले के ग्राम सुहागपुर में जान जोखिम में डाल रहे नौनिहाल गुड़ बनाने वाली कड़ाही से सहारे पार कर रहे नदी, डैम पर दबंगों का कब्जा। आंगनबाड़ी खुलने को लेकर विश्वास सारंग का बयान। सीएम के निर्देश पर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्र खुलने का लिया फैसला, बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए उठाया कदम। नेपानगर के हसनपुरा चौकी टीम ने सलाई गोंद से भरे महिंद्रा पिकअप को पकड़ा। वाहन में भरी थी भारी मात्रा में प्रतिबंधित सलाई गोंद। जंगल कटाई के बाद सलाई गोंद तस्करी से परेशान वन परीक्षक। अल्प प्रवास पर ओरछा पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने दिया बयान। शराबबंदी और प्रदेश चुनाव को लेकर बोली, यज्ञ समाप्ति के बाद शराबबंदी पर खुलकर बोलूंगी, लोग बीजेपी में हो चुके हैं। और उमरिया में 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया जेई। पीड़ित की शिकायत पर रीवा लोकायुक्त ने की कार्रवाई। गांव में ट्रांसफर के नाम पर ग्रामीणों से रिश्वत ले रहा था जेई। खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों पर सिलसिलेवार तरीके से। अशोकनगर जिले के मुख्यालय में ग्राम सुहागपुर आता है, जहां का ये मामला है। नदी पर पुलिया न होने के कारण यहां के ग्रामीण कई सालों से परेशान हैं। थक हार कर ग्रामीणों ने नदी पार करने के लिए गुड़ बनाने वाली कड़ाही का सहारा लिया है। नदी के दूसरी ओर भी सैकड़ों लोग निवास करते हैं। हालांकि कुछ दूरी पर एक डैम भी बना हुआ है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि उस डैम पर दबंगों का कब्जा है। वहीं स्कूल खुलने के बाद बच्चों को भी एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। कढ़ाई से नदी पार करनी पड़ती है, डर नहीं लगता आपको? लगता है, हमारे पापा काम करते हैं तो रोटी ले जाने पड़ते हैं, बहुत डर लगता है। पापा कभी मना नहीं करते बेटा इधर से मत आओ, कभी डूब जाओगे? करते हैं मना, फिर भी आपको जाना पड़ता है मजबूरी। हमारे सब समस्या ये है कि नदी में वो नीचे जो डैम बना हुआ है 77 सिंह अंग्रेज सिंह के पास, वो डैम मतलब बरसात हो रही होती है तब भी डैम लग जाता है। और जैसे बरसात में तो दिक्कत है ही हमको, लेकिन हमको जिस सीजन में भी आके बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। कैसे पार करते हैं नदी को? बस कढ़ाई की जुगाड़ बनाई, गुड़ का कढ़ाया होता था जो उसकी जुगाड़ है जी, उसमें तार वगैरह डाल के। तो सब बच्चे स्कूल जाते हैं, उसको क्या उनके चक्कर में सब करना पड़ा। हरवाई वगैरह भी नहीं कर पाते, लेबर भी नहीं जा पाती, और अपन को कहीं जाना हो, बाजार वगैरह जाना हो तो उसमें दिक्कत ही, कढ़ाई से निकलने जाना पड़ेगा। आज कल डैम खोला था, थोड़ा सा पानी कम हुआ है। नदी के उस पार कितने लोग रहते हैं? तो उधर तो बहुत लोग पार दिए हैं, अपने शहरिया जी हैं, अपने कोई अपने समाज के सरदार भी हैं, 400 आदमी करीब उधर। क्या समस्या आपके गाँव में? हमको नदी की बहुत ज्यादा परेशानी है, और बच्चे पढ़ने जाते हैं सुबह स्कूल, बहुत सुबह ठंड में कैसे निकलेंगे। कहीं छोटे छोटे बच्चे डूबने का भी डर रहता है, उनको चलाना भी नहीं आता कड़ाया। कभी घर पे कोई आदमी भी नहीं होता, फिर उनको लेने नहीं आना पड़ता नदी में से निकल के। हमारी वो बहू है, उसको ड्राइवरी हो रही हमारी, अब ऐसे भी जरूरत पड़ जाए तो किधर लेके जाएंगे रात पर रात। इतनी टेंशन, कोई बीमार हो जाएगा तो घर पे गोली दवाई खाएंगे तो रात में निकल नहीं पाते। हमें बहुत ज्यादा परेशानी है इस कढ़ाई नदी की। और चलिए इस खबर पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खबर भारत के संवाददाता अतुल त्यागी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अतुल, जिस तरह से खबर है कि कई सालों से, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, कई सालों से परेशान है ग्रामीण। स्कूल खुलने के बाद अब बच्चे इस कढ़ाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, और देखिए किस तरह से नदी को पार किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, और अभी तक क्यों संज्ञान में नहीं आया जनप्रतिनिधियों के? जी, मैं आपको बता दूं, यह गांव अशोकनगर से 15 या 16 किलोमीटर दूर है। वहां पर एक गांव है सुहागपुर। उस गांव में कई सालों से एक समस्या है कि जो और नदी है वहां से निकली है, और एक गांव सुहागपुर से और उस छोड़ कई और भी ग्रामीण रहते हैं, और इस साइड भी कई ग्रामीण रहते हैं, और आने जाने में काफी समस्या तो कई सालों से भी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या और अब विकराल रूप ले चुकी है वहां पर, क्योंकि वहां पर एक डैम बनाया गया है। डैम में जो पानी रोका गया है, वो डैम की ऊंचाई है काफी 10 से 15 फुट की ऊंचाई है उस नदी की। तो डैम के कारण वो पानी रुक जाता है। वहां से जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं ना, तो एक जुगाड़, जिसके लोहे से जुगाड़ बनाई गई है, उसे उस एक क्या कहते हैं, कराई कहते हैं जिसको। हाँ। उसको उसमें बच्चे बैठकर स्कूल के लिए जाते हैं। कई ग्रामीण है अपनी खेती करने के लिए उससे जाते हैं। तो मान काफी समस्या है। और सबसे बड़ी बात यह, प्रशासन को भी पता है, जनप्रतिनिधियों को पता है, पर इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही ग्रामीणों की। जी बिल्कुल, यानी देखा जाए सीधे तौर पर तो आवागमन का साधन बना दिया गया है कढ़ाई को। जी बिल्कुल। क्या अगर इतने सालों से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, आपकी बात के अनुसार प्रशासन तक ये बात पहुंच चुकी है, जनप्रतिनिधि को भी पता है, पक्ष और विपक्ष यानी दोनों को पता है,
तो क्या किसी तरह से इस बात को ऊपर तक नहीं उठाया गया? जी, हमने इस बात को ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने कहा कई जब चुनाव आते हैं तो जब जनप्रतिनिधि आते हैं उनसे यह बात रखी जाती है कि हमारे लिए जो आने जाने का जो एक मार्ग बनाया जाए जिससे किसान भी खुश रहें, बच्चे स्कूल भी जाएं और जो महिलाएं जो अपने खेती के लिए काम करने जाती हैं वो भी सुखद आनंद उस रास्ते से जाए, उनके लिए कुछ एक सुलभ रास्ता मिल जाए। लेकिन जनप्रतिनिधि चुनाव में आते हैं, वादा करते हैं, वादा करने के बाद फिर भूल जाते हैं। ये ग्रामीणों का खुद कहना है कि हमने कई बार जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो सांसद, उनसे अपनी बात रखी थी, लेकिन इसके बाद वादे भूल जाते हैं और फिर कई सालों आते ही नहीं। जब चुनाव आते तभी आते हैं जनप्रतिनिधि। बिल्कुल सही बात है कि चुनाव आते साथ ही नेताओं को अपने वादे भी याद आने लगते हैं, नहीं तो वादे हैं, वादों का क्या। खैर अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया ये खबर को उठाने के लिए। हम कुछ और जिम्मेदार लोगों से बात जरूर करना चाहेंगे, हमारी टीम लगातार संपर्क कर रही है। आपको बता दें खबर अशोकनगर से आप सभी देख पा रहे हैं, जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं लोग। तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह की तकलीफों का सामना ये सभी ग्रामीण कर रहे हैं। छोटे छोटे से बच्चे, इन कढ़ाइयों को इन्होंने अपनी नाव बना रखा है। एक और हमारे साथ एक ग्रामीण भी जुड़ चुके हैं। इस खबर पर हम चर्चा करते हैं सतपाल जी से। बहुत बहुत स्वागत है सतपाल जी आपका। मुद्दा आपका है, परेशानी आपकी है, हम तो सिर्फ माध्यम बन रहे हैं। सतपाल जी बताइए दर्शकों को, बताइए उन लोगों को जो इस खबर को देख रहे होंगे इस वक्त, कुछ जिम्मेदार भी हमारे खबर भारत के साथ जुड़े हुए हैं, अगर उनके कानों में जुड़ेंगे तो शायद आपकी समस्या का कुछ हद तक समाधान मिले। बताइए किस तरह की परेशानियों का आप लगातार कई सालों से सामना कर रहे हैं। जी साहब, ये अशोकनगर जिला है, यहाँ पे गांव है ग्राम सुहागपुर। वहाँ हमारे यहाँ एक नदी है, तो नदी के इस तरफ भी 50-60 घर गांव है सुहागपुर, और उस तरफ भी हमारी जमीनें 40-50 मकान, 20-25 आदिवासियों के, बाकी हम लोगों के ही हैं। तो दोनों तरफ जमीन होने की वजह से नदी 400-500 फुट चौड़ी है, गहरी भी है, नदी थोड़ी बड़ी है जो और स्टेशन से गुजरती है। तो वहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। और जब भी कोई चुनाव आते हैं या कोई भी विधानसभा के आ गए या किसी और भी चीज के आ जाते हैं तो मंत्रीगण जो भी खड़े होते हैं कैंडिडेट, वो बस आश्वासन देते हैं साहब इस बार आपका ये काम करवा दिया जाएगा, हमको वोट दो। मतलब कितने साल हो गए होंगे सतपाल जी? साल बताइए, कितने समय से आप परेशान हैं? जी साहब, ये मान लो तुम, ये तो कम से कम नहीं तो मेरी उम्र खुद की 50 साल की है, तो मतलब मैं जब से आज से 30 साल से तो कम से कम मैं देख रहा हूँ इस समस्या को। जी, जब से मेरे को होश है। हाँ जी, और अब इस समय वर्तमान में भी ये स्थिति है कि हमारे यहाँ पहले गुड़ बनता था, कढ़ा तार से डाला हुआ है हमने नदी को उस तरफ और इस पर तरफ जाने आने के लिए। वो सिर्फ टेम्परेरी एक व्यवस्था है, अगर बाई चांस अनबैलेंस हो जाए, दो जने बिल्कुल बिल्कुल, अगर अनबैलेंस हो जाए तो फिर 10-15 फुट गहरा पानी है वहाँ पे, और नीचे एक डैम बन चुका है जो कि वहाँ जो एक ही मकान है, वो थोड़े वैसे दमंग लोग हैं तो साहब वो गेट, पानी धार भी अच्छी जा रही होती है, इस समय भी उन्होंने गेट लगा दिए थे और अभी भी गेट लगे हैं। तो मतलब वो जब डैम और बन जाता है तो पहले तो बरसात, तो उन दबंगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई इतने सालों में, इसका कोई समाधान निकाला ही नहीं गया, मतलब कोशिश भी नहीं की गई। कोशिश हमारे तरफ से तो हर बार कहना होता है, जैसे कोई विधायक बन गए, जिम्मेदारों की तरफ से मैं ये पूछ रही थी आपसे सवाल कि क्या उन लोगों ने कोशिश भी नहीं की कि कुछ नहीं तो उस डैम से शायद आपको मदद मिल पाती जहां पर दबंगों ने कब्जा किया है? वो नीचे डैम है, हमारे मकानों के दूसरी जगह एक और बीच में से नाला निकलता है, हम और स्टेशन, मतलब हम 10 किलोमीटर के चक्कर से हमारी जमीन में आ पाते हैं। नहीं तो जैसे सिंगल आदमी तो चला जाता है कढ़ाई से, अगर कढ़ाई अनबैलेंस हो गए पानी में पलट जाए। एक बार हमारी 3 यूरिया की कट्टी भी गिर गई थी। हाँ, तो अगर वो तो, और सालों में ऐसी कई घटनाएं हुई होंगी, हर बार नदी को पार करना सुरक्षित ही हो ये जरूरी नहीं। हाँ जी, वही तो इसलिए बस यही बार बार निवेदन, आज भी हमने निवेदन किया। गुड़िया की शादी भी थी हमारे यहाँ पे, ठीक है, तो उस तरफ भी कुछ परिवार रहता है, तो हमने कहा मैंने वो गेट ही खुल जाए तो चलो कुछ पानी कम हो जाए, ठीक है, तो उस तरफ से इस तरफ आना जाना हो जाए। फसल में भी इस समय पानी की जरूरत नहीं और धार भी जा रही है। बिल्कुल सही। और
अगर वहाँ पे कोई एक पुलिया बना दी जाए, ज्यादा बड़ा भी कोई पुल ना बने उसमें, हाँ, अगर बड़े हाँ। बड़े पाइप डाल के 400-500 फुट की चौड़ाई है वहाँ पे, और 10 तो से 12 फुट की हाइट है। अस्थायी व्यवस्था भी नहीं की गई कभी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? हाँ जी, अस्थायी व्यवस्था भी हो जाती ना, हाँ। घर के सभी अगर कोई चाहता, विधायक साहब वगैरह तो वो भी नहीं किया गया। कौन है आपकी जगह के विधायक का नाम भी बता दीजिए बिल्कुल आप। जी हैं जी, जजपाल सिंह जी, जज्जी। बिल्कुल, मतलब जग्गी साहब ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हाँ जी, इस तरफ ये और उस तरफ, दूसरे तरफ मुंगावली लगती है, तो ब्रजेंद्र सिंह जी जो मंत्री जी हैं यादव हाँ। साहब, वो हैं दूसरी तरफ। तो गिरी साहब ने भी कोई कदम नहीं उठाया आपकी समस्या के समाधान के लिए? जी जी, स्थायी व्यवस्था तो बहुत दूर की बात है, अस्थायी व्यवस्था भी नहीं की गई। वो कोई देखने नहीं आया था। बिल्कुल बिल्कुल, समझ सकते हैं हम आपकी तकलीफ को। हम बस आपसे बात है, कोई देखने तो जी। आता है, ऐसे रात दिन पता ही होता है, पास में ही है कि इतने बच्चे गांव वाले। अब गांव में एक हमारे यहाँ बेचारी बहू का हाथ फ्रैक्चर हो गया, कढ़ाई पे से गिर पड़ी, इस तरफ उतरने लगी जाके। बिल्कुल सही। हाँ जी, बच्चे और जैसे घास भैंस, उस तरफ अपनी फसल भी है, कैसे सतपाल जी, कैसे बिल्कुल सतपाल जी, हम आपकी तकलीफ समझ पा रहे हैं। शायद यही कारण है कि हम इसको प्रमुखता से दिखा रहे हैं इस खबर को, और दिखाने का कारण भी यही है कि आपकी समस्या का समाधान शायद मीडिया के डर से, शायद मीडिया में, खबर भारत में आने के बाद इस खबर का असर हो, जो कि हर बार हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारी हर इस तरह की संवेदनाओं से भरी हुई खबर, इसका असर हो। हम पूरी कोशिश करेंगे, हमारे संवाददाता लगातार आपकी मदद करेंगे। अगर मदद पहुंच पाती है उन जनप्रतिनिधियों तक, आपकी बात हम पहुंचा पाए, तो शायद हमारी ये पहल सार्थक रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सतपाल जी। 100 लोग हैं कम से। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सतपाल जी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास आरंग ने आंगनबाड़ी खुलने को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज के निर्देश पर प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्र खुलने का फैसला लिया गया है। साथ ही विशेषज्ञों से भी इस मामले पर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए ये फैसला लिया गया है। ये आप यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकलाप और बजट की समीक्षा करेंगे, जब से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, हमने आर्थिक अनुशासन का पालन करते हुए विकास, सर्वांगीण और समेकित विकास और जनता का कल्याण, इस पर फोकस किया है। अंत्योदय हमारा सिद्धांत है, गरीब का कल्याण हमारा उद्देश्य है। सरकार में सुशासन स्थापित करते हुए, अनुशासन स्थापित करते हुए विकास को नई राह तक पहुंचाना, ये हमारा संकल्प है। मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बने और देश को आत्मनिर्भर बनाने में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनकर अपनी सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन करे, ये हम सबका लक्ष्य है। और इसी को परिलक्षित करते हुए हमारा बजट आएगा। जैसा मैंने कहा कि बजट के पूर्व उसके विषय में कुछ बोला नहीं जा सकता, परंतु हमारी सरकार ने ये नवाचार किया है। जनता के सभी सुझावों पर हम विचार कर रहे हैं। हसनपुरा चौकी की टीम ने सलाई गोंद से भरे महिंद्रा पिकअप को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है, जहां नेपानगर रेंज कार्यालय में वाहन को जब्त कर लिया गया है। आपको बता दें कि वाहन में भारी मात्रा में प्रतिबंधित सलाई गोंद भरी हुई थी। नेपानगर वन परिक्षेत्र जंगल कटाई के बाद अब सलाई गोंद तस्करी से परेशान है। और हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर बात करने के लिए, अश्विनी तिवारी। अश्विनी, जिस तरह से खबर है सलाई गोंद की तस्करी का ये मामला सामने आया है, लेकिन लगातार अलग अलग तरह से परेशानियां झेल रहा था वन परिक्षेत्र। जी अश्विनी।
अश्वनी, आप तक मेरी आवाज पहुंची? आपको बता दें, नेपानगर की एक खबर है, दर्शकों को बताना चाहेंगे। वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां सलाई गोंद की तस्करी करने वालों को पकड़ा गया है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अपने अल्प प्रवास पर ओरछा पहुंची, जहां उन्होंने भगवान राम राजा सरकार के दर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत की। इसमें शराबबंदी और प्रदेश चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि यज्ञ समाप्ति के बाद शराबबंदी पर खुलकर बोलूंगी और पार्टी जहां की जिम्मेदारी देगी वहां जाकर चुनाव का प्रचार प्रसार करूंगी। इसके बाद उमा भारती ने कहा कि लोग बीजेपी मय हो चुके हैं, भाजपा के अलावा कोई भी पार्टी किसी भी प्रदेश में नहीं आ सकती। साथ ही उमा भारती ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता दोनों पार्टी को कभी नहीं भुला सकती। गंगा सागर में गंगा जी 14 जनवरी को पहुंच गई। मेरी खुशखबरी को बुंदेलखंड के वासियों को भी बता दूं, क्योंकि मैं भी बुंदेली धरती की मिट्टी हूँ, तो जो आन है वो पूरी रहती है। इसी के लिए राम राजा सरकार को धन्यवाद देने आई। 2.25 साल का संघर्ष हुआ, कठिनाइयाँ चुनौतियाँ रही, लेकिन इतने आनंद में गंगा जी गंगा सागर पहुंची थी, उस आनंद का वर्णन नहीं कर सकती। अब बात आ गई है तो मेरा एक इसकी समाप्ति के लिए जप चल रहा था, निर्विघ्न संपन्नता के लिए यात्रा की। उसकी समाप्ति का हवन 14 फरवरी को मैंने ट्वीट करके बता दिया, सबको पता है। उस हवन के बाद मैं इस विषय पर पूरी तरह से लगूंगी भी और बोलूंगी भी। लोकायुक्त रीवा ने इंदवार जेई कमलेश को 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया है। बताया जाता है कि गांव में ट्रांसफार्मर लगाने के नाम पर जेई साहब ग्रामीणों से रिश्वत की डिमांड कर रहे थे। इस बात की जानकारी पीड़ित ने रीवा लोकायुक्त की दी, जिसके बाद आरोपी जेई के किराए के मकान में उप पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार की अगुवाई में 15 सदस्यीय टीम ने दबिश देकर आरोपी जेई को 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। बता दें कि पूर्व में भी ट्रांसफार्मर के नाम पर किसानों से अवैध वसूली की शिकायतें आती रही हैं, लेकिन जिम्मेदारों पर अपेक्षाकृत कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई। और चलिए अब हम बात करते हैं इस खबर पर। हमारे साथ खबर भारत के संवाददाता अनिल कुमार साहू फोन लाइन पर जुड़े हैं। अनिल, जिस तरह से जेई को 40,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया है, सबसे पहले तो पीड़ित के बारे में बताइए, दूसरे कि जेई कब से ये काम कर रहा था, क्योंकि अभी वो पकड़ा में आया है, लेकिन इसके पहले भी रिकॉर्ड, जहां तक हमारे खबर भारत तक ये खबर पहुंची है कि रिकॉर्ड इनका खराब रहा। मैं इस मामले में भी बतलाना चाहूंगा कि उमरिया जिले में लगभग इस समय रबी फसल की खेती के दौरान हर गांव में सिंचाई हेतु बिजली की आवश्यकता पड़ती है, जिस दौरान हर किसान चाहता है कि मैं बिजली की आपूर्ति के दौरान अपने खेत में जल्दी से जल्दी पानी लगा लूं। इसी दौरान हर जगह पे ट्रांसफार्मर उमरिया जिले में उड़ने की समस्या निरंतर आ रही है। पर जब किसान जो है जेईओ के पास जाते हैं तो अधिकतर यही देखा जा रहा है कि जेईओ के द्वारा अकारण किसानों को परेशान किया जाता है और उनसे अनचाहे मांगों की मांग की जाती है कि आप जो है हमें उक्त इतना राशि दीजिए तो हम आपके गांव में ट्रांसफार्मर लगा देंगे, वरना जब ट्रांसफार्मर आएगा तब लगेगा। तो किसान मजबूर हो जाता है कि सोचता है कि कहीं मेरी फसल खराब ना हो जाए। और फसल को बचाने के लिए किसान मजबूर होकर गांव के लोग संगठित होकर आपस में चंदा कलेक्ट करके जेईओ को देकर अब ट्रांसफार्मर लगवा रहे हैं। ये कोई पहला ही मामला नहीं है। इसके पूर्व एक उमरिया जिले में चंदिया तहसील में एक जेई का मामला था, जिसके द्वारा किसानों के साथ अभद्र तरीके से गाली गलौज भी किया गया है, जिस मामले को लेकर उनका स्थानांतरण वहां से किया जा चुका है। आज सुबह ही ये इंदवार जो जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ पे जेई पदस्थ हैं कमलेश त्रिपाठी जी। उनके द्वारा ग्राम मुगवानी के लोगों से मांग की गई थी, तो वहाँ गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर एक व्यक्ति को विनीत कुशवाहा को लोगों ने राशि दी कि आप जाके इस जेई को दे दें। परंतु कुछ लोगों की जागरूकता की वजह से उन्होंने इच्छा जगाई कि
क्यों ना जेई की हरकतों को लोकायुक्त के माध्यम से उजागर किया जाए। बिल्कुल सही। उसी के कड़ी में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई अपनी, और आज सुबह ही करीब 10 बजे जेई के निज निवास इंदौर में वहाँ पे छापा, जो पीड़ित व्यक्ति जो है विनीत कुशवाहा पैसा देने गया था, उसी वक्त लोकायुक्त रीवा की टीम जो 15 सदस्यों की टीम आई हुई थी, 40,000 रुपए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बिल्कुल। तो इसके आपने एक शब्द यूज किया था कि सभी जेईयू मांगते थे रिश्वत, तो इसका मतलब ये अकेला, क्योंकि अभी ये अकेला ही मामला नहीं है, क्योंकि अभी आपको बतला दूं एक चंदिया क्षेत्र का मामला था जो बताया आपको मैंने कि जो गाली गलौज तक जा चुका था किसानों के द्वारा। किसानों को जेई ने गाली गलौज किया था, जिसका ऑडियो पूरे जिले में वायरल हुआ था। बिल्कुल। खबर भारत ने भी बीच में खबरें चलाई थी। हाँ, खबरें चल रही, लगातार चल रही हैं। उसके बावजूद प्रशासन अभी तक ऐसे अधिकारियों पे कड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आज की डेट में उमरिया जिले में कोई भी विद्युत विभाग का अधिकारी अपने किसी वरिष्ठ अधिकारियों से नहीं डर रहा है। वो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? कारण यही कि वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा होगा, या फिर ये कहा जाए कि जो राशि मिलती है उसका वितरण किया जा रहा होगा, हिस्सा होता होगा, बंदरबाट होता होगा। क्योंकि अगर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिले में लगातार ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, तो किसानों की पीड़ा कौन समझेगा? आप जानना चाहिए, हर किसी अधिकारी को मालूम होना चाहिए कि हर एक ट्रांसफार्मर की एक निश्चित क्षमता होती है। क्षमता के विरुद्ध क्या है, सिंचाई के दौरान हर किसान अपनी मोटर पंप चालू करता है तो लोड अधिक होने के कारण ट्रांसफार्मर उड़ जाते हैं, क्योंकि जो जिस अनुपात में ट्रांसफार्मर मतलब पंप के कनेक्शन बांटे गए हैं, उस अनुपात के ट्रांसफार्मर लगे ही नहीं होते हैं। कोई 25 केवी का ट्रांसफार्मर है, उससे 25 मोटर जल रही हैं, तो 50 केवी का वो क्षमता हो जाता है, तो क्षमता अधिक होने से ट्रांसफार्मर जल जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक तरह से देखा जाए तो सोची समझी साजिश के तहत ये मामला चल रहा है, पूरी तरह से सोची समझी साजिश है। तभी इसका ही परिणाम आया है, किसान मजबूर होकर पैसा देने जा रहे थे, पर उन्होंने समझदारी दिखाते हुए लोकायुक्त रीवा को जानकारी दी, तभी आज लोकायुक्त की टीम जो है रंगे हाथ उनको। बिल्कुल। लेकिन अनिल, एक सवाल जरूर ये उठता है कि ये तो सिर्फ एक मुद्दा था कि जेई को अब कार्रवाई क्या होगी, ये पहला सवाल कि जेई को उस पद से हटा दिया जाएगा, निष्कासित कर दिया जाएगा। दूसरा सवाल कि ये मुद्दा तो बना ही रहेगा, जेई दूसरा आ जाएगा, क्या दूसरा आएगा तो वो भी काम यही करेगा, किसानों के साथ छल कपट करने का। वर्तमान की प्रदेश की जो सरकार है किसान हितैषी सरकार मानी जाती है, परंतु सरकार किसान हितैषी है पर अधिकारी किसान हितैषी नहीं है। कितने समय से पदस्थ थे ये जेई? अब ये कई सालों से पदस्थ यहाँ पे हैं ये। क्या कहना, क्या सीएम हेल्पलाइन तक ये बात पहुंची थी? किसानों के द्वारा लगातार पूरे जिले भर से लोगों के द्वारा 181 लगाई जाती है, परंतु किसी तरह से विद्युत अधिकारियों के द्वारा किसानों के ऊपर दबाव बनाकर अपना 181 हटवा लेते हैं। बिल्कुल। अभी तो फिलहाल ये देखना होगा कि इसके बाद आगे की कार्रवाई क्या की जाती है। क्या ये मामला सिर्फ एक जेई को हटाने के बाद निरंतर चलता रहेगा या इस समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा? बिल्कुल। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारियों के लिए। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं क्रांति प्रिया खबर भारत की तरफ से आप सभी से अपील करती हूँ कि मास्क लगाकर रखिए और याद रखिए 2 गज की दूरी भी बनाकर रखना। नमस्कार।